सभी को नमस्कार। आज 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का तीसरा दिन है और आज की कार्यशाला में हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी और नया इतिहास बनाया। वह महान व्यक्तित्व कौन थे? महात्मा गांधी, जो कि सिद्धांतों और दृढ़ आस्थाओं वाले व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा वही उपदेश दिया जिसका वो खुद पालन करते थे। उनके सिद्धांत और व्यवहार में कोई भी विरोधाभास नहीं था और न ही वो सार्वजनिक एवं निजी जीवन में कोई विभेद करते थे। गांधी के कहे हुए शब्द, उनका लेखन, उनके कार्य सदियों तक ध्वनित होते रहेंगे। तो इस महान व्यक्ति के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्वान वक्ता, गांधी अध्ययन पीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर आरपी द्विवेदी सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर का मैं अपने विभाग एवं कॉलेज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्षिका डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम, वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर स्वाति सुचरितानंदा मैम, डॉक्टर विकास सिंह सर, डॉक्टर गौरव मिश्रा सर, डॉक्टर गिरीश दुबे सर, इन लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी शोध छात्र एवं छात्राएं, हमारे विद्यार्थी और मीडिया प्रभारी, शायद प्रताप अभी यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में किसी शुभ कार्य या कार्यक्रम की शुरुआत देवी की पूजा अर्चना से करते हैं। तो आज के कार्यशाला की शुरुआत हम औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं अपने अतिथि वक्ता प्रोफेसर आरपी द्विवेदी सर, विभागाध्यक्षिका डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम, डॉक्टर स्वाति सुचरितानंदा मैम, डॉक्टर विकास सिंह सर, डॉक्टर गौरव मिश्रा सर, डॉक्टर गिरीश दुबे सर से निवेदन करूंगी कि आप सब सरस्वती जी का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू मैम। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व एवं हर्ष का विषय है कि प्रोफेसर आरपी द्विवेदी सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हमारे शिक्षक रहे हैं और सर हमारे आग्रह को स्वीकार करके अपने व्यस्ततम क्षणों में से हम सबको समय दे करके हमारा मान और सम्मान सर ने बढ़ाया है। तो सर 1 अप्रैल को अभी लंदन और स्कॉटलैंड होकर के वापस लौटे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे यहाँ 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है, हम आपका अमूल्य समय चाहते हैं। तो सर ने कहा तुम मेरी शिष्या हो और मुझे तुम ऑर्डर कर सकती हो और मैं तुम्हारे आदेश को मना नहीं करूँगा। तो उन्होंने संघर्ष मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया और उन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया। इसके लिए मैं सर आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। अब मैं अपने विभागाध्यक्षिका महोदय डॉक्टर प्रियंका सिंह को आमंत्रित करूँगी कि सर का एक संक्षिप्त परिचय आकर के यहाँ पे प्रस्तुत करें। थैंक यू मैडम। Very good afternoon everyone. It is a matter of great pleasure for me to introduce our esteemed speaker today with you all. Sir
is a big name in the field of social work, not only at the national level, but also at the international level. So I heartily welcome you, sir, in this national workshop on Indian political thinkers and their contemporary relevance. Let me introduce sir to you all. Sir has worked from 1984 to 1987 as assistant professor in social work department in Kurukshetra University, Haryana. From 1987 till 1995, he worked as assistant professor in the Department of Social Work in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. From 1995 till 2020, he worked as director of Gandhi Adhyan Peeth, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. From the year 2001 till 2020, he has worked as founder and director of Childline Helpline. From 2005 till 2010, he worked as magistrate in special court, that is juvenile court, in Ramnagar, Varanasi. Sir has published many books also. The name of his books are Voluntary Organizations in UP, Revisiting Gandhi, हिंद स्वराज एक समीक्षा, समाज वर्ग, दर्शन, इतिहास एवं प्रणालियाँ. He is also the editor of magazine Gandhi Mimamsa, which is published from Kashi Vidyapeeth. Sir has supervised 16 students. He has worked as PhD supervisor, and 16 students have submitted their thesis under the guidance of Sir. Sir is currently the national president of National Association of Social Work of India from 2020 till September 2024. Let me tell you that at all India level, there are 190 university and 300 PG colleges that offer course in the social work, which is a specialized course. And Sir is currently the national president of that association that looks over that course. So thank you so much, sir, for sparing your valuable time for us. And we are feeling really very humbled and full of gratitude to welcome you in this campus. Thank you. थैंक यू प्रियंका मैम. अब मैं जरा सा भी देर न करते हुए, जिसके लिए आप लोग इतने बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं उन सर का वक्तव्य सुनने के लिए, तो मैं सर को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि वो सर आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें. थैंक यू मॉडरेटर प्रतिमा गुप्ता जी. शुड आई कम इन हिंदी और इंग्लिश एज यू लाइक? मुझे हिंदी में सुनना चाहेंगे? ठीक है, वेरी गुड. क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से अंग्रेज़ों के बीच में बोलते बोलते थक गया हूँ. मुझे लगा पहली बार अपने मायके आया हूँ जहाँ हमारे भाषा में लोग बोलते हैं. तो आई विल कंफर्टेबल टू जस्ट डिलीवर माई लेक्चर इन हिंदी. टाइम टू टाइम आई विल जस्ट चेंज माई लैंग्वेज वेन एवर आई फील दैट देयर इज नीड टू चेंज एंड डिफाइन द थिंग्स इन वेल. आज के इस कार्यशाला के तीसरे दिन के इस आयोजन में उपस्थित डॉक्टर प्रियंका सिंह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमारी बहन डॉक्टर स्वाति सुचितानंदा जी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, मॉडरेटर प्रतिमा गुप्ता जी, विकास सिंह, गौरव मिश्रा, गिरीश दुबे और इस कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रिय हमारे छात्रों, हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे महान महाविद्यालय में हैं जिसकी स्थापना भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षा के लिए सुविख्यात स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से कश्मीर से और उत्तर भारत तक हुई है. तो मैं उस संस्था में हूँ. बहुत ही पवित्र संस्था है और इस संस्था का संबंध पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित, उसका जो लोगो मिलेगा आपको भविष्य में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है, जो दुनिया में प्रचलित है अपने उस नाम के लिए, ख्यात के लिए. तो मेरा सौभाग्य है. आई एम सॉरी, मुझे दुख है
कि प्रतिमा गुप्ता जी ने हमें ट्रेस करने की कोशिश किया। ये फ़ोन लगाती होंगी, ये नंबर इंडिया का वहाँ लगता नहीं था। किसी ने बताया उनको, सर तो लंदन में हैं और स्कॉटलैंड के दौरे पर हैं। व्हाट्सएप से फ़ोन किया तो शायद मैं स्विट्ज़रलैंड, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में था। मैंने आपको याद किया था और आपका फ़ोन आ गया था। अच्छा, तो मैंने कहा भाई क्या देखा, मैंने व्हाट्सएप पर देखा, मैं कैम्ब्रिज में था, कहा कि हमारा लेक्चर है और सर आ जाइए। मैंने कहा मैं 1 तारीख तक तो नहीं हूँ, 1 तारीख के बाद होगा, मैं आ जाऊँगा। आई एम थैंकफुल टू प्रतिमा जी that she provided me this opportunity. She invited me this holy place, that is the DAB college, to deliver the lecture, and she accepted my request to shift from 1st to 3rd. So I am thankful to you that you provided me space to this institution. Thank you very much. मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मैंने पूछा what will be the topic. She told me that concept of Ram Raj according to Gandhi ji. गांधी के संकल्पना में राम राज्य क्या है, सर इस पर व्याख्यान दे दीजिए। मेरे लिए और अच्छा लगा। आजकल जिस तरह से व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर हमारे देश के महानायक पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, उस समय इस विषय को छोड़कर आपने आध्यात्मिक विषय को चुना। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। विवाद में नहीं पड़ना महात्माओं के उसमें, तो मैं एक तो इसके लिए भी आपका जो विषय का चयन है अनडिस्प्यूटेड है और गांधी का सारा वर्क अध्यात्म और नैतिकता पर आधारित है और अध्यात्म नैतिकता भारत की ताकत है। आपने इस विषय को चुना, उसके लिए धन्यवाद। गांधी है कौन, राम है कौन, उनके मर्म को जानता कौन है, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। गांधी जब जिंदा थे तो अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिकन गांधी माने जाते हैं क्योंकि अश्वेतों को अधिकार दिलाने के लिए उनका जो मार्च था वो बड़ा व्यापक हुआ और वहाँ के अश्वेतों को श्वेतों के समान अधिकार मिला, उनके प्रेरणा स्रोत गांधी थे। गांधी जब जिंदा थे तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर मिल नहीं सके। लिखा उन्होंने कि आई ओनली हर्ड गांधी ऑन सिलोन रेडियो फॉर 50 मिनट्स टॉक। मैंने 15 मिनट का एक टॉक था और गांधी के उस टॉक को सुना, द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, और उससे मुझे ताकत मिली, ये काम कर सका। गांधी से नहीं मिल सके। फर्स्ट टाइम ही केम इन इंडिया इन 1954 आफ्टर द असोसिएशन ऑफ गांधी ऑफ 7 ईयर्स। 6 वर्षों बाद 1954 में हिंदुस्तान के पालम एयरपोर्ट पर जब अपने बच्चों के साथ उतरे तो बड़ा क्रेज था। कैमरामैन को, छायाकार को, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इंडिया पहुंचे हैं, दुनिया में नाम था उनका। और पत्रकारों ने जो ही प्लेन से उतरे, पत्रकार तो तुरंत माइक लगा देते मुंह पर। पूछा एक पत्रकार ने, मिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हाउ यू फील इन कंट्री इंडिया, भारत में आपको कैसा लग रहा है? व्हाट वाज रिस्पांस, व्हाट वाज रिस्पांस, हाउ कैन वी फॉरगेट? उनका रिस्पांस था, अदर कंट्री आई यूज्ड टू विजिट एज ए टूरिस्ट बट हियर आई एम एज ए पिलग्रिम। अन्य देशों की यात्राएं तो मैं पर्यटक के रूप में करता रहा हूं, गांधी मैं तीर्थयात्री के रूप में आया हूं यहां। और पूछो क्यों? सिंस गांधी वॉज बोर्न हियर। गंगा जमुना बहने से नहीं, 35 करोड़ देवताओं की वजह से नहीं, मानवता के एक बड़े पुजारी जिसने बड़ा दुनिया में परिवर्तन किया, उस देश में आया हूं। मेरे लिए गांधी का जो जन्मभूमि है ये तीर्थ है। When he reached the place where Gandhi was assassinated, that is the बिरला हाउस। कभी दिल्ली गए हैं कोई इसमें से? दिल्ली जाइए तो बिरला हाउस जरूर जाइए, जहां गांधी की गोली मार कर हत्या हुई थी। वो आज भी चादर, वो कपड़े उनके खून से लथपथ शीशे में रखे गए हैं। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर उतरते हैं, भीड़ बहुत होती है, और वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो फिर पत्रकारों को मौका मिल गया। दूसरे पत्रकार ने पूछा, देयर आर सो मेनी ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड, व्हाई यू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड टू गांधी? दुनिया में एक से एक विचारक हैं और आपको गांधी क्यों चुना, सबसे श्रेष्ठ वही हैं? व्हाट वाज हिज रिमार्क? दैट इज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अंग्रेजी में कहा था, उसका हिंदी रूपांतरण करता हूं। उन्होंने कहा, द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन आई फेल टू गेन फ्रॉम द यूटिलियन थ्योरी ऑफ बेंथम एंड मिल, social contract theory of Hobbes and Rousseau, social revolutionary philosophy of Marx and Lenin, and Superman philosophy of the Nietzsche, which I found in the philosophy propagated by Mahatma Gandhi, that is non-violence. This is beauty. क्या कहते हैं वो? मुझे बौद्धिक और आत्मिक संतुष्टि जिन बड़े महानायकों को
बड़े प्रोफेसरों को, बड़े विद्वानों को मिल करके नहीं हुई। जैसे उदाहरण के तौर पर बेंथम और मिल का उपयोगितावाद का दर्शन अर्थशास्त्र का विषय हो चुका था, राजनीति शास्त्र का विषय हो चुका था, पढ़ाए जा रहे थे पाठ्यक्रमों में दुनिया के, का उसको पढ़ करके भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर क्या कहते हैं, मार्क्स और लेनिन का जो दर्शन था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, दुनिया में छा रहा था, रूस से निकल करके, चाइना से निकल के दुनिया में फैल रहा था, उसको पढ़ करके भी नहीं मिला। और कहा राज्य के निर्माण का सिद्धांत, जो हाफ लाख आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मेरे ख्याल से हैं, तो आप पढ़ेंगे थोड़ी सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, उनको पढ़ करके नहीं मिला। और लेटेस्ट दार्शनिक थे जिन्होंने सुपरमैन फिलॉसफी थी नीत्शे की, का उसको पढ़कर नहीं मिला, जो गांधी के अहिंसा दर्शन को पढ़ के मिला है। इसीलिए मैं गांधी को सारी दुनिया के लोगों से ज्यादा आगे मानता हूं। दैट वाज रिएक्शन, दैट वाज, हाउ कैन वी फॉरगेट आवर फादर ऑफ नेशन, दैट इज द। गांधी को पता है कि हम किस देश को बिलोंग करते हैं। सिकंदर महान जब उधर दक्षिण एशिया के तमाम देशों के कब्जा करने के बाद में उसको लगा कि भारत को जीतना जरूरी है, तो अपने गुरु किसके पास गया, अरस्तु के पास। और क्या कहता है, अपने गुरु से कहा, गुरुजी मैं फौज लेकर के अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए और बताइए मैं जीत करके हिंदुस्तान से कौन सा उपहार आपके लिए ले आऊं। यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट वुड यू प्रीफर फ्रॉम द इंडिया। तो जानते क्या कहा उनके गुरु अरस्तु ने, सिकंदर अलेक्जेंडर हिंदुस्तान जा रहे हो फतह करने के लिए, अगर जा रहे हो सोने चांदी वहां से हमारे लिए लाने की जरूरत नहीं है, हाथी घोड़े लाने की जरूरत नहीं है, गुलाम बनाकर लाने की जरूरत नहीं है। सिकंदर ने कहा, गुरुदेव फिर क्या होते ही तो लाते हैं लोग अपने गुरु के लिए। कहा नहीं, अगर रियली तुम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हो तो हिंदुस्तान से मेरी 2 आचार्यों को ले आना। यू ब्रिंग 2 प्रोफेसर फ्रॉम इंडिया। वाई? दे नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड, ईश्वर के रहस्य को जानते हैं। दे नो द मिस्ट्री ऑफ नेचर, दे द मिस्ट्री ऑफ मैन। ये मनुष्य के रहस्य को जानते हैं, प्रकृति के रहस्य को जानते हैं और ईश्वर के रहस्य को जानते हैं। वो ले आना, और वो ऐसे नहीं आ सकते हैं, उन्हें प्यार से मना के लाना होगा। हमारी जिस ताकत को सिकंदर को पता था, अरस्तु तमाम सारे ज्ञान का भंडार है, वह रियलाइज करता है। गांधी उस देश के संस्थापक, गांधी उस देश के एक प्रेरणा स्रोत हैं, उस संस्था को ले चलने के लिए। इसलिए भी हम गांधी को आज सुनना चाहते हैं। सवाल एक, मैं विषय पर नहीं जाऊंगा। आई हैव टू कंप्लीट माई इंटायर वर्क। 2 घंटे लंदन में 2 घंटे का लेक्चर होता है, यहाँ 1 घंटे मुझे बोलना, शायद 1 घंटे का समय है ना। आई विल फिनिश इट विद इन 60 मिनट, नॉट मोर देन दैट। हम फोकस पॉइंट पर आएंगे। राम राज्य की परिकल्पना थोड़ा सा काशी है। अगर रामचरितमानस को उद्धृत नहीं करूंगा तो राम राज्य आएगा कैसे। पूरे रामचरितमानस में मर्म शब्द का प्रयोग 9 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 9 बार। ठीक है। और पहला क्या है? मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों कि निशा कवन विधि हो। भगवान राम पैदा होते हैं, सारे भूमंडल में, सारे लोकों में इतना उत्साह होता है, 1 महीने का 1 दिन हो गया। और भगवान सूर्य के रथ के घोड़े चल रहे हैं, रात्रि नहीं आ रही, विश्राम कैसे करें? सूर्य को हो रहा है कि रात्रि क्यों नहीं आ रही है। तो मर्म के भेदक सूर्य को भी, जिनके पैदा होने पर वो राम के मर्म को नहीं जान सके, उनके मर्म को एक इलिटरेट केवट चैलेंज कर रहा है। मांगिए नावन केवट आना, कही तुम्हारा मर्म मैं जाना। राम को आश्चर्य हो गया कि मेरे मर्म को तो जान ही नहीं पा रहे हैं सूर्य, और ये अदना सा आदमी मेरे मर्म को जान रहा है। दूसरा मर्म कहाँ आया? मैं 3 ही मर्म की चर्चा करूंगा, क्योंकि खाली मर्म पर बोलने में 4 घंटा लग जाएगा, तो विषय छूट जाएगा, तो 3 ही चर्चा करूंगा। दूसरा मर्म कहाँ आया? भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ, पत्नी के साथ जंगल में हैं, और कंदमूल फलने के लिए, लेने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए लक्ष्मण जी गए हुए जंगल में फल फूल तोड़ने के लिए। भगवान राम को मौका मिलता है, माँ जगत जननी सीता से कहते हैं, तुम पावक मही करहूं निवासा, और जब लग करहूं निश्चर नाशा। हे साध्वी मैथिल, तू अग्नि में प्रविष्ट हो जा। अब मैं नर लीला करने जा रहा हूं। तो उनके आदेश से जो वास्तविक सीता थी, उनके आदेश से जो वास्तविक सीता है, अग्नि में प्रविष्ट कर गई। और एक उसकी दूसरी आकृति उसी रूप में वैसे ही
विराजमान हो गई माया रूपी सीता। तो लक्ष्मण हूं यही मरम न जाना और जा कछु चरित रचा भगवाना। तात लक्ष्मण जो बिल्कुल छाए की तरह अनुसरण कर रहे हैं भाई का, भाई के लिए राज्य छोड़ करके चले जा रहे हैं। उनको थोड़े दिया गया था वनवास, वनवास तो राम को था, लेकिन भाई के साथ चले गए। वह निरंतर रहने वाले राम के साथ इस मर्म को नहीं जान पाए कि जिन मैं सीता जी को सौंप रहा हूं वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल वाली गायब है, पता नहीं है। उनके मर्म को तात लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं। और चैलेंज कौन कर रहा है? केवट। क्या कर रहा है? मांगी नावन केवट आना कहे तुम्हार। अब जिस मर्म को भाई नहीं जान रहा है, सूर्य नहीं जान रहे हैं, उनके मर्म को अदना चैलेंज कर रहा है। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना को कोई कह दे मैं राम राज्य बना दूंगा, तो पहले राम को जानिए, राज्य तो बाद में बनेगा। ये पॉलिटिशियन जान सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी? पॉलिटिशियन कैन अंडरस्टैंड द राम? राम आदर्श के प्रतीक है। राम क्या है? आदर्श के प्रतीक हैं। क्यों प्रतीक हैं? राम ने जितने कंडक्ट किए हैं वह आदर्श खोजने की कोशिश की है। गोस्वामी जी ने आदर्श समाज कैसे स्थापित हो सकता है उसे खोजने का प्रयास किया है। वो मूल्य हैं, वो संस्कार हैं भारत के, जिनके रहने से एक आदर्श समाज बनेगा। तो राम राज्य गांधी का जो दृष्टि है, वह राम को गांधी ने कभी साकार किसी ईश्वर को नहीं माना। गांधी ने साकार किसी ईश्वर को नहीं माना, लेकिन मंदिर गए, विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आए, पहली बार आए, दर्शन करने गए और कहा लोगों से, यद्यपि मैं साकार ईश्वर को नहीं मानता हूं, लेकिन अगर मंदिर में रखे हुए मूर्ति से मेरी लाइफ रेगुलेट होती है, मैं आदर्श की तरफ पहुंचता हूं, मेरे संस्कार ऊंचे उठते हैं, तो उसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो जो मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मूल्यों के उत्थान के प्रतीक है। अब मैं सवाल पैदा करता हूं आपसे। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता दिलीप, दिलीप के पिता अज, अज के पिता रघु, रघु के बाद किसी को पता उनके खानदान का नाम? बड़ा मैं पढ़ता हूं, इतना जान पाया आज तक। और रघु अज दिलीप का नाम तो कोई लेता नहीं, दशरथ का नाम अभी ले रहा है, शायद 100 वर्ष बाद उनको भी भूल जाए। क्यों? ये जितने भी लोग हुए राजा होकर के चले गए, बड़े बलशाली रहे होंगे, देवासुर संग्राम लड़े दशरथ जी, लेकिन राजा होकर चले गए, कोई नहीं हुआ। राम क्यों इतने दिन चल रहे हैं? राम ने गद्दी पर बैठ करके, महल में बैठकर नहीं, 14 वर्ष आम आदमियों के साथ बिताया, इसलिए राम राजाओं से ऊपर उठ गए। और आज हम उस राम को कैद भी क्लियर करना चाहते हैं। राम जन के मानस में है, और जन के मानस की पीड़ा को दूर करने का काम जब होगा, तब राम राज की स्थापना हो सकती है। तो एक राम राज बड़ा कल्प है, बड़ी भाव है, संस्कार है, मूल्य है। धर्म क्या है? मैं बहुत अच्छा लगा, मैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी लंदन के विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा था। आगे लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म, और 2 लाइन में इतनी अच्छी डिफिनेशन मुझे मिल गई जो आज तक नहीं पढ़ पाया इंडिया में। क्या लिखते हैं वहां? रिलीजन क्या है? फॉलोइंग द मैसेंजर इज रिलीजन, फॉलोइंग द मैसेंजर इज रिलीजन, और फॉलोइंग द मैसेज इज स्पिरिचुअलिज्म। संदेश वाहक को फॉलो करना रिलीजन है। ईश्वर के तो नहीं होंगे। अगर माने हम तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पहले जल प्लावन के बाद पहले कौन पैदा हुए? पुरुष के रूप में मनु पैदा हुए, और महिला के रूप में पता है आपको शत्रुपा पैदा हुई। उन दोनों से मानव समाज की रचना हुई, ये मनुष्य पैदा हुए। तो अब अगर सृष्टि के पहले पुरुष और पहली महिला शत्रुपा और मनु हैं, तो पैदा होने वाला हर व्यक्ति अफ्रीका का हो, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान का, मेरा क्या लगेगा? रिश्ते में भाई बहन तो लगेगा नहीं लगेगा? हमारी प्रकृति का है। हमारे मन में क्यों इतना भेद है? बेशक सवाल पैदा होता नहीं। तो हमें क्या है? गांधी ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। गांधी से एक बार पत्रकारों ने पूछा, गांधी जी आपका धर्म कौन सा? गांधी ने कहा मेरा धर्म हिंदू धर्म का, मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू है। तो पत्रकार तो फंसाते लोगों को है। कहा गांधी जी आपका धर्म कैसा? गांधी ने कहा मेरा धर्म बहुत अच्छा। कहा बस बस यही तो पकड़ में आ गया। अगर आपका धर्म सुपरलेटिव में बहुत अच्छा है, इसका मतलब दूसरे धर्म थोड़ा कम अच्छे, यही ना? गांधी ने कहा मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। मैं जब कहता हूं मेरा धर्म बहुत अच्छा है, किसी दूसरे धर्म के बारे में मेरे मन में द्वेष नहीं होता है, वितृष्णा नहीं होती है, नफरत नहीं होता है,
ये वैसे ही है जैसे दो मित्र 14 वर्ष के बालक एक साथ क्रिकेट खेल रहे हों, बाल खेल रहे हों और दोनों अलग अलग धर्म के हों। एक से पूछे तुम्हारी माँ कैसी है, वो कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छी है। दूसरे पूछे, वो भी कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो जब कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है तो अपने मित्र की माँ के बारे में गलत भाव नहीं रखता हो। यही हम चाहते हैं धर्म के बारे में। धर्म क्या है? तो यह है, हम जिस भी धर्म के हों उस धर्म के मूल्यों को हमें सजोना, संरक्षित करना, जिससे संसार चल सके नैतिक नियमों के सहारे। इसलिए गांधी ने सत्य और अहिंसा दो पर पूरे अपनी सारी फिलॉसफी को बांध रखा। फाउंडेशन सत्य और अहिंसा है। सत्य क्या है? बड़ा मुश्किल है। सत्य क्या है? गांधी ने कहा सर्वोच्च नैतिक नियम ही सत्य है। सर्वोच्च नैतिक नियम क्या है? वही सत्य है। और नैतिक नियम अहिंसा है। जो अहिंसा का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? सत्य है। तो हम जो भी काम करें उस सत्य की अनुभूति के लिए करें, प्राप्ति के लिए करें। मैं थोड़ा दार्शनिक हो रहा हूं क्या? थोड़ा मैं आता हूं इधर, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा चुका विषय जो राम राज्य कह दिया तो सोचना पड़ा मुझे। अब थोड़ी सी एक बात कह करके मैं आपके हृदय में थोड़ा सा अपना स्थान लेना चाहता हूं। गांधी से पूछा किसी ने, धर्म क्या है? आप धर्म कैसा मानते हैं? गांधी ने भारत के, हिंदुस्तान के प्रमुख ग्रंथ महाभारत का उदाहरण दिया। ये बहन प्रियंका हमारी जो हेड हैं, इनके पिताजी हिंदी के बड़े विद्वान हैं और उनसे पूछेंगे, बताएंगे महाभारत पढ़ा है उन्होंने? हम लोग नहीं पढ़ते महाभारत। महाभारत के एक पर्व में उल्लेख किया गांधी ने कि महाभारत में जब युधिष्ठिर युद्ध जीत गए पांचों भाई तो श्री कृष्ण ने बुलाया और कहा देखिए अब कहीं लड़ाई लड़ने की जरूरत, बड़े राजाओं ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया, अब आप पृथ्वी के सम्राट बनना चाहते हैं तो राजसूय यज्ञ करिए और सारे छोटे मोटे रियासत के लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, बहुत लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। राजसूय का नाम सुना है? घोड़े छोड़े जाते थे, जो घोड़ा पकड़ लेगा उससे युद्ध होगा, नहीं तो आप मान जाइए, उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, ठीक है ना? तो अब राजसूय का हुआ तो ये हुआ कि भाई पहला काम किया जा राजसूय के लिए उस जमाने के सबसे बड़े जो कर्मकांड के विद्वान थे धौम्य ऋषि, क्या नाम था उनका? धौम्य ऋषि नियुक्त किए गए पुरोहित। किसके? युधिष्ठिर के। और यजमान कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। और अपने शिष्यों को लेकर के बड़ा भारी पंडाल, यज्ञ वेदिकाएं हो गई, श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं और स्वाहा स्वाहा शुरू हो गया मंत्रों के साथ। अचानक एक न्योला प्रकट होता है। न्योले का आधा शरीर सोने का है, गोल्ड, और आधा शरीर भूरे कलर का है। और न्योला आया, अद्भुत जीव। कभी न्योला देखा है? न्योला तो भूरे कलर का होता है, चमड़े का। सब देखे होंगे आप लोग, यही देखे हैं ना? अब अगर ऐसा कोई न्योला प्रकट हो जाए, आधा शरीर सोने का है आधा शरीर वैसे, तो आश्चर्य वैसे हो जाएगा। और आने के बाद जहां जहां स्वाहा चल रहा था वहां यज्ञ वेदिकाओं पर लौटने के बाद खड़ा हो गया और कहा यहां धर्म है ही नहीं। बड़ा बवाल हो गया। जहां धर्मराज युधिष्ठिर स्वतः कर रहे हो, यजमान हो, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वतः बैठे हों, कर्मकांड के इतने बड़े विद्वान धौम्य ऋषि यज्ञ करवा रहे हो अपने शिष्यों के साथ, और वहां छोटा सा 2 फीट का भी 1-1.5 फीट का प्राणी चैलेंज करा, धर्म नहीं है, क्या बक रहे हो तुम? उसने कहा मैं कह रहा हूं धर्म नहीं है यहां। तो धर्म क्या बताओ? उसने कहा मैं जिस राज्य से भागकर आ रहा हूं वहां दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया है और लोग तड़प के मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं जंगल के, पानी नहीं है, राशन नहीं है, और जानवर छोड़ के भाग रहे इलाका। मैं भी भागा तो देखा मैं एक गृहस्थ आश्रम के घर में एक बिल्कुल नरकंकाल व्यक्ति कई दिनों से भूख से परेशान था और भिक्षा मांग रहा था। भिक्षाम दे। घर का मालिक निकला और उसके पास बहुत कुछ नहीं था। 4 प्राणी थे, 250-250 ग्राम सत्तू रहा होगा, 1 किलो। अपने हिस्से का सत्तू दे दिया। चुदा शांत नहीं हुई, उसके हाथ में डालता जा रहा था, वो खाता जा रहा था। उसकी पत्नी ने दे दिया, बेटे और बहू ने दे दिया। तो कहा जिस समय उसके हाथ पर सत्तू गृहस्थ का आश्रम के लोग डाल रहे थे, कुछ कण नीचे गिर गए। आप सत्तू डालेंगे कुछ गिर जाएगा, हाथ में लेंगे तो गिर जाएगा। और मैं उधर से निकला, वो कण चिपक गए, वो सोने के हो गए। अब धर्म वहां था, जो चिपक गए वो सोने के हो गए। शेष में घूम रहा हूं या और कहीं मिल जाए, क्योंकि डबल रंग हो गया, लोग बड़ा खराब दृष्टि से देख रहे, पूरा सोने का हो जाए, अच्छा हो जाए। मैं ढूंढ रहा हूं, यहां देखा तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब धर्म नहीं है। तब व्याख्या किया उसने, गांधी ने कहा धर्म वो है अपने जीवन को संकट में डालकर ऐसे संकट में फंसे हुए लोगों के लिए आप जब काम करते हैं, धर्म वह है। धर्म, उसकी धर्म की मैं व्याख्या करता हूं। धर्म क्या है?
शास्त्र में कहा गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मदर टेरेसा ने क्या कहा? इफ यू कैन नॉट लव दोज टू हुम यू कैन सी, हाउ कैन लव यू दोज टू हुम यू कैन नॉट सी। जिसे तुम देख सकते हो, मनुष्य जो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, खाने के नहीं है, बच्चे की फीस जमा करने की नहीं है, बीमारी से ग्रस्त है, दवा का पैसा नहीं है, जब उनके तुम काम नहीं आ सकते हो तो जो दिखाई पड़ रहे हैं उन्हीं की बनाई हुई हैं। जब उनके लिए तुम काम नहीं आ सकते तो जो ईश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा है, रोज जल चढ़ाओ, रोज दिया बताओ, क्या झूठ करते हो काम भाई। तो कहा टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द गॉड, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। रामचरितमानस में कर दिया, परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा। हम कथा तो बहुत कहते हैं, लेकिन अगला फॉलो करे हम न फॉलो करें। गुस्सा में खुल दीजिए आप, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आदत हमारी है। तो धर्म को समझने की जरूरत है। धर्म की व्याख्या ऑलरेडी हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में कर दिया गया। धृत क्षमा दम वस्त्रम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है ये। अब राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य के बारे में लिखा, खुद व्याख्या किया गोस्वामी जी ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जो राम का राज्य है उस राज्य में दैहिक मतलब इतना बढ़िया अस्पताल है, जल्दी मर नहीं सकता कोई, बहुत शानदार सुविधाएं हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। तो दैहिक जो शरीर पर कष्ट होते हैं, बीमारी होती है, वही होता है, एक्सीडेंट कर गए, बीमार हो गए, कुछ हो गए, हमारी देखभाल करने वाला चाहिए। तो कहा दैहिक ताप ना जहां हो, और दैविक ये कभी भूस्खलन हो रहा है, कभी जो है दुर्भिक्ष पड़ जा रहा, काल पड़ जा रहा, सूखा पड़ जा रहा है, ठंडक से मर जा रहे लोग, कोरोना से मर जा रहे लोग। तो ये जो डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर की वजह से दैविक नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है, ये नहीं होगा। उतना ही आदमी प्रयोग करेंगे जितना आवश्यकता है। मैं उस पर आ रहा हूं। और तीसरा कहा भौतिक तापा। भौतिक ताप क्या है? न्याय न मिले तो भौतिक ताप है। मेरा घर कोई आया लूट ले जाए, भौतिक ताप नहीं होगा। हमें रोजगार न मिले, भौतिक ताप नहीं होगा। हमें कपड़ा न मिले, भौतिक ताप नहीं होगा। हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए फीस नहीं है, एजुकेशन नहीं, ताप नहीं होगा। तो कहा दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में कहीं इसकी पीड़ा नहीं थी, कहीं कष्ट नहीं था। तो अब गांधी की परिकल्पना में राम राज्य वही है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप न होने पाए। और उसके आगे क्या बात है। राम राज्य के बारे में व्याख्या करने के पहले अगर उस लाइनों को छोड़ दिया हमने तो राम राज्य को हमने समझा नहीं। आगे कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति। सारे व्यक्तियों में प्यार हो। मैं थोड़ा एक डिस्क्लोज करूंगा। मैं ऐसे किसी संगठन से संबद्ध था अपने जीवन के आरंभिक दिनों में जो एक धर्म को श्रेष्ठ मानता था, नाम नहीं लूंगा मैं, और दूसरे धर्म के प्रति हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैं काशी विद्यापीठ में अध्यापक हो चुका था। अचानक गर्मी की छुट्टियां थी, मैं गोरखपुर चला गया अपने ससुराल पत्नी के साथ। और उसके एक सप्ताह बाद आकाशवाणी ने मेरा 15 मिनट का लेक्चर प्रसारित करने का निश्चय ले लिया कि 15 मिनट का एक लेक्चर वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर तीनों से प्रसारित होगा आकाशवाणी से, आप एक लेक्चर आके दे दीजिए। तो रात्रि सेवा की बस से मैं बस में बैठने गया। प्राइवेट बस थी और बस में जो ही मैं बैठा तो नई बस थी, बिल्कुल प्राइवेट चलती थी गोरखपुर से बनारस के लिए। 4, 6, 10 लड़के रहे होंगे, लोग रहे होंगे कुछ। हम भी बैठ गए अपने सीट पर। एक मुश्किल से 21-22 साल का लड़का, बड़ा प्यारा सा, मेरे बगल में आके बैठ गया। मुझे लगा सारी सीटें खाली, मेरे बगल में क्यों बैठ रहा है। बैठ गया तो बैठ गया। लेकिन जब बस चलने लगी तो 2-3 लड़के और आ गए, परिचित निकल गए उसके। तो 2 लड़के जो बैठे मेरे साथ, बगल बैठा हुआ लड़का उसके साथ चला गया ये जगह छोड़ करके। अब मैं 2 की सीट पर अकेला हो गया और वो 2 के साथ 3 हो गए। 3 की सीट पर तीनों मित्र मिल गए। क्या बात है। रास्ते में जो बस चली, रात्रि सेवा की बस थी, ये नंदगंज पड़ता है गाजीपुर से, इधर आगे बढ़ी, इधर आई चले गाँव के आसपास उधर कहीं। वो सोते सोते बात करते करते अपने मित्रों की गोद में सो गया। उसका पैर खिड़की के बाहर हो गया और कोई ट्रक आई, खड़ाक से उसके पैर को क्रैश किया। जब खड़ाक से आवाज़ हुई तो ब्लड की पूरी चींटियाँ आ गई और मेरे तरफ से इशारा किया। हमको देखा कि हम थोड़ा सीनियर हैं, ठीक ठाक कपड़ा है, सूटकेस लिए हुए हैं, और कहा भाईजान हमें बचा लीजिए। मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ, बड़ा डरपोक, खून कभी देखा नहीं। खून के फव्वारे देखे, कहा बचा लीजिए। मेरे पास ये भी है, कपड़ा बहुत नहीं लाया हूँ, कल भाषण भी देना है मुझे।
क्या करें, लेकिन क्या ईश्वर ने ताकत दिया, अचानक मेरे मन में आया, मुझे उसने बुलाया और मैं उसके पास गया। मैंने कहा उसका पैर निकालो और दबाओ उसको, पानी उसका पैर ऊपर करो, क्योंकि अगर ब्लड निकल जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगा। और ड्राइवर से कहा सीधे गाड़ी ले चलो बनारस इस रफ्तार में। आते आते अंधेरा पुल तक उसका कंडक्टर भाग गया, ड्राइवर बचा, हम 2 आदमी बचे और 2 लड़के बचे वो। और ला करके सिंह मेडिकल देखा होगा आपने, यहाँ मलदैया पर है। सुबह ठीक 5 बजे भोर में गाड़ी लगाया, उसको उठाया तुरंत डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर परिचित थे, कहा द्विवेदी जी तुरंत आप बच गया है गनीमत है, तुरंत आप ऑपरेशन के लिए व्यवस्था करिए। अब उस लड़के को मैं जानता नहीं हूँ, नाम क्या है, वो अचेत हो गया है। वो 2 लड़के जो बैठे थे वो भी कहे मैं भी नहीं जानता हूँ। अक्सर आते हैं, हम लोग, मैंने पूछा नहीं, मैं तो इलाहाबाद जाना था, यहाँ आता है, बैठते हैं हम लोग गपशप करते हैं, लेकिन वो रहता कहाँ है क्या है नहीं जानता हूँ। मैं एडमिट करा दूँ, कोई घटना हो जाए, मैंने, लेकिन दिल में आज होगा देखा जाएगा। और उस बच्चे को मैंने कहा ऑपरेशन करिए, मैं ले आता हूँ दवाई। और किसी मेडिकल स्टोर वाले परिचित थे, गए सब दवाई ले आए, तो शुरू हो गया काम। बाहर लेकर आए कि साहब इस पर लिखिए आप, एक देना पड़ता है ना कि अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने कहा मैं इसको जानता नहीं हूँ, नाम क्या है। तो अचानक उसका जो बैग पड़ा था, मैंने कहा खोलो। उसमें खुला तो यहाँ पर जो हड़हा सराय में जो थ्रेड बेची जाती हैं उसकी तमाम सारी रसीदें थी। मुझे लगा इसे पता तो चल जाएगा, इसकी फर्म कोई है, ये ले जाता है यहाँ से है। तो मैंने कहा कि चलाइए साइन कर देता हूँ। इसने कहा है कि भाईजान बचा लीजिए, मैं साइन करता हूँ, आप करिए ऑपरेशन। और ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो बेहोश था ही वो, और हो गया ऑपरेशन। वो लड़के दोनों बैठे रहे, इलाहाबाद जाना था, मैंने रोक रखा था उन्हें। और मैंने जब एड्रेस लिया तो मैं हड़हा सराय में गया, उस दुकान पर, खुली थी दुकान 11 बजे। और उसने कहा साहब आपको जो करना था आपने कर दिया है, आप जानते नहीं उसको इतना काम कर दिया, मैं दुकान बंद करता हूँ, मेरे बेटे हम जाते हैं वहाँ। और आप ताजुब करेंगे, उस एड्रेस को लेकर के जब मैंने उसके घर वालों को अप्रोच किया, उसकी माँ गोरखपुर से आई और मुझे लिया अपनी गोद में। मेरी माँ मर चुकी हुई थी, और कहा मेरे 3 लड़के चौथे आप मेरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगी। दैट वाज मुहम्मदन, और माँ आज भी मेरी जिंदा है। हाउ कैन आई फॉरगेट, हाउ कैन आई अब्यूज दैट मैन। ये मदर फ्रॉम इस्लामिक कम्युनिटी adopted me as a son, 4th son of his family till the date I am well declined, well attained with that. I wanted to say, अगर भारत के लोगों को ऐसा एहसास हो जाता, हिंदुओं की आबादी के बराबर मुसलमान नहीं है। हमने आज़ादी के समय शपथ लिया होता दूसरे धर्म के एक व्यक्ति को अपना मित्र बनाएंगे तो हमारे देश में शत्रु खोजने पर नहीं मिलते, राष्ट्र विरोधी खोजने को नहीं मिलते। हमने सोचा ही नहीं। गांधी यही चाहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत में भाई भाई। तो राम राज की परिकल्पना में सब नर करहि परस्पर प्रीति। नर में एक धर्म का व्यक्ति नहीं है, हर मनुष्य में प्रेम हो, किसी जात धर्म का हो। ये जब पैदा होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। और चले स्वधर्म, ये नहीं कहा। अब मैं आता हूं डेमोक्रेसी के ऊपर। आपको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में चला। राजा की सत्ता गई और जेलों में बंद किए गए मजदूर, नेता, किसान सब छूटे। 3 अमृत तत्व भरकर आए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। 3 शब्द आए। लेटरली देयर वाज ए क्रेज टू अडॉप्ट दैट सिस्टम ऑफ द स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और करिकुलम का हिस्सा हुए। लंदन के लॉ कॉलेज में पढ़ाए जाने लगे, दुनिया में पढ़ाए जाने लगे। और हिंदुस्तान के जो लोग छोड़ करके विदेश में पढ़ने के लिए गांधी गए हों, भीमराव अंबेडकर गए हों, सुभाष चंद्र बोस गए हों, अरविंद गए हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल गए हों, उनको पढ़ना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के टेस्ट को देखा और उनको लगा अपने देश में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आना चाहिए। हमने एक शब्द और जोड़ दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखेंगे आप, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की चर्चा की गई है। हमारे लिए गीता है वो। राष्ट्र को चलाना है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 जो शब्द हैं, हमें इस पर अडिग होने की जरूरत है। राम राज्य क्या है? गांधी ने कहा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हम चाहते हैं अधिनायकवाद समाप्त होकर के 7 जो करोड़ गांव हिंदुस्तान के हैं, ताकत उनके पास है। गांव स्वशासन की इकाई बने। गांधी ने ग्राम स्वराज दिया, इसीलिए नाम हिंदू स्वराज दिया। 1909 में हिंदू स्वराज लिखा उन्होंने। और हिंदू स्वराज जब लिखा, 50 पुस्तकें पढ़ा दुनिया की। टॉलस्टॉय की पढ़ी, व्हाट इज आर्ट, व्हाइट शैल वी एस्केप, लेटर टू ए हिंदू, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। रॉल्स की किताब, जॉन रॉल्स की किताब पढ़ी, अनटू दिस लास्ट। और आपने देखा होगा थोरो की किताब पढ़ी, द थ्योरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। विलेज कम्युनिटी ईस्ट एंड वेस्ट पढ़ डाला उन्होंने।
तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्होंने 1909 में लिखा भारत की आज़ादी का एक छोटा सा जो ग्रंथ है, क्या है वो, कभी पढ़ के देखिए थोड़ा सा भाई उसको, वह सार तत्व है गांधी का, हिंद स्वराज। ज़्यादा नहीं, 65-70 पेज कुल है, 18 चैप्टर है गीता की तरह, और 20 चैप्टर है। पढ़ डालिए उसको, आपको पता चल जाए गांधी क्या चाहते थे देश में। हमारे देश में गांधी क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द 4 कैपिटल D। द फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेकिन फर्स्ट उसके पहले भी है बिलीव इन द डाइवर्सिटी, विविधता में विश्वास। ऐसा कैसे हो सकता है हिंदुस्तान के 1 अरब 30 करोड़ आबादी में अगर कोई संगठन चाहे कि उसके वैचारिकी के आधार पर देश चलेगा? संभव है क्या? इस हिंदुस्तान में एक ही बाप के 3 बेटे होते हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एक खाता और सोता ही है, एक सिर्फ ऐश्वर्य के लिए काम करता है और तीसरा माला चलता है। अगर एक बाप के 3 बेटे एक ही परवरिश होने के बावजूद 3 विचारधारा के हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान के अगर कोई शासक चाहे कि हम एक विचारधारा में सबको लाएंगे, तो ये देश के साथ, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। वी हैव टू एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ये मानने की बात है। और दूसरा है डायलॉग इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। संवाद के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है, युद्ध के बल पर नहीं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा, इतने युद्ध। एक जमाना था ब्रिटेन, अमेरिका एक साथ मित्र देश लड़ रहे थे, जर्मनी, फ्रांस और इटली के खिलाफ, जापान भी साथ था इधर, पढ़ा होगा आपने। बड़ी लड़ाई चली और राष्ट्रवाद का बड़ा उग्र नारा दे करके हिटलर ने पूरे देश में सारी इंडस्ट्री को आर्म व्हीकल बनाने, हवाई जहाज बनाने में खर्च कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के जो विमान थे, डोडोडा विमान, वो पूरी दुनिया में कौवे की तरह टहल रहे थे। अंत क्या हुआ? हश्र हुआ और जर्मनी तबाह हो गया। टेबल पर बैठकर वार्ता हुई और वार्ता से सलूशन निकला। आज वो सब देशों में शामिल है। तो हर समस्या का समाधान किससे है? संवाद से है, युद्ध से नहीं है, वैचारिक द्वंद्व से नहीं है। ये हमें मानना चाहिए। हम जब मान लेंगे तो संघर्ष नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी। और तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता का वो बिल्कुल ऊपर न चली जाए, सत्ता नीचे फैलती चली जाए। ऊपर की तरह जाने की बजाय सत्ता कैसी हो? ऐसी हो। ऐसा जब होगा तो राष्ट्र मजबूत बनेगा। और लास्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा है। कोई व्यक्ति अच्छा सुनने वाला है, कोई गाना गाने वाला है, कोई अच्छा श्रोता हो सकता है। एवरी पर्सन इज हैविंग यूनिक कैरेक्टर इन हिज पर्सनालिटी। उसका उपयोग करने की जरूरत है। हम नहीं कर सके ऐसा। तो हमें ये 4 जो प्रिंसिपल है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। भगवान राम सबरी के जूठे बेर खा लिए, बड़ा चर्चा हुई। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चावल को खा लिया, उन्होंने, बड़ी चर्चा हुई। विदुर के घर साग खा लिया, साग विदुर घर खायो। आज उसी का पालन करके लोग श्री कृष्ण बनना चाहते हैं। किसी हरिजन के यहां जाके एक दिन भोजन करेंगे, देखिए साहब दलितों के प्रति मेरा कितना प्यार है। नहीं होता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले ही करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी पीपुल। कोई 4 हरिजनों को जो है पैर छू लेता है। कभी देखा नवरात्रि में लड़कियों का बड़ा सम्मान होता है, खाना खिलाया जाता है, पैसा देकर पैर छुआ जाता है, और उसके बाद क्या होता है देश में? ये इससे बचने की जरूरत है। हम जो कहें वो करें। गांधी ने जो कहा वो करने की कोशिश की। दैट इज ब्यूटी ऑफ, आई थिंक द 6-7 मिनट्स लेफ्ट। मन तो होता है, मैं अच्छा लग रहा है आकर के। क्यों लग रहा है? मैं ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, ऑक्सफोर्ड में दिया, कैम्ब्रिज में गया, ठीक है ना, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में गया। 20-25 लड़के मिलते हैं, बैठे हुए काफ़ी पीते हुए क्लास लेते थे हम उनका। यहाँ जब अपने बच्चों को देखते हैं 50, तो उत्साह बढ़ जाता शिक्षक का। बड़े प्यारे बच्चे हमारे। लेकिन मुझे समय का ध्यान है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। गांधी के रामराज की परिकल्पना और लोकतंत्र हमने पश्चिम से नहीं सीखा। मैं बार बार कंडेम करता हूं। समटाइम आई हैव डिस्कशन विद सतीश राय एंड द अदर पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर। मैं मिलता रहता हूं देश में लोगों से, पॉलिटिकल साइंस के बड़े लोगों से। मैं कहता हूं हमारे देश में लोकतंत्र पहले से था। लोकतंत्र की आधारशिला जैन दर्शन में एक साध्यवाद दर्शन है।
शादबाद समझे आप? शादबाद है। अब उसको शादबाद को दार्शनिक पढ़ाएंगे, बड़ा गंभीर लगेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक महावत एक बड़ी हाथी को लेकर के जीटी रोड पर जा रहा है और 4 अंधे उधर से आ रहे हैं। ये चिल्लाता है, अरे भाई हट जाओ, हाथी आ रही है, रास्ता खाली करो, हाथी आ रही है। अंधे कहते हैं भाई रोक दो। बड़ी इच्छा थी, बड़ा नाम सुना था हाथी का, आज हम हाथी जरूर देखेंगे। पागल है, आंख है नहीं, हाथी क्या देखेंगे? लोगों ने कहा साहब स्पर्श करके हम जान लेते हैं। सब कभी देखा? स्पर्श करके जान लेंगे, हाथी देखना है। हाथी खड़ी कर दिया और 4 अंधों से कहा छू लो। जिसने हाथी का पैर पकड़ा का बड़ा नाम सुना था, हाथी खंबा टाइप का है भाई, खंबा हाथी है। जिसने पकड़ लिया पूंछ का है, बड़ा नाम, रस्सी के बराबर मोटी सी रस्सी है बस। और जब पेड़ के अंदर चला गया हाथी तो छत है, लिंटर लगा हुआ है भाई, और लगे लड़ने आपस में। हाथी मैंने देखा, हाथी छत है, हाथी ये है, हाथी वो है, मारपीट शुरू हो गई। तुम झूठ बोल रहे, मैंने देखा है। वो कहे मैंने देखा है। महावत ने कहा नहीं, आप सब ने देखा लेकिन एकांगी दृष्टिकोण देखा है। क्या देखा है? हाथी खंभा भी है, हाथी रस्सी भी है, हाथी पिलर भी है, सब मिलकर हाथी बनता है। तो लोकतंत्र में क्या है? जो सत्ता में बैठा है वही सही नहीं बोलता है, विपक्ष में भी सही होता है। यह लोकतंत्र का हिस्सा है। हर व्यक्ति में सत्य के कुछ अंश मौजूद हैं और इसीलिए हमारे यहां हमने क्या कहा? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत ज्ञान जगत तेन त्यक्तेन भंजित था। हमारा देश तो इतना बड़ा लोकतंत्र का है। हमारे यहाँ ब्रह्म का जो दर्शन होता है, पहला श्लोक है अहम, पहला क्या है? सर्व खलविदम ब्रह्म। संसार के जर्रे जर्रे में भगवान राम ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश है सर जर्रे जर्रे में। और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? ईश्वर ही मुझे बुलवा रहा है, उसके पीछे वो है, मुझ में ईश्वर है। और अंतिम कहता तत्त्वमसि, तुम में भी वही है। अगर जो मुझ में है अगर तुम में भी वही है तो किस बात का भेद है? यही तो राम राज्य आएगा। तो आज कीपिंग इन व्यू इन फ्यूचर, इफ आई हैव टाइम इन इंडिया, डेफिनेटली विल कॉल, I can deliver the lecture on different political theories and the great political thinkers, Indian thinkers and Western thinkers. कभी कौटिल पे बुलवाइए, कभी उन लोगों को बुलवाइए। When I am available, definitely I feel wherever I go, I found the students very curious. So definitely I am happy to see that I have to do something for my students. No doubt, informally, formally you are not my students. There is no attendance. You are not attending any curriculum or course, but you listen me patiently for this. You respected me this way. Thank you very much for listening me. धन्यवाद सर। सर आपका वक्तव्य बीच बीच में लोगों को बहुत भावुक भी किया, लेकिन इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सर जब मैं आपके अंडर पीएचडी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना सुपरवाइज़र मानती थी। उस समय भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और आज भी मैं सीखती आ रही हूँ आपसे। वही शिक्षा मैं अपने विद्यार्थियों को भी देना चाहती थी। तो आज वो चीज़ मैंने जो सोचा था, आज मैंने माना कि ये सफल हुआ। निश्चित तौर से आज हमारे विद्यार्थी आपके वक्तव्य से बहुत कुछ सीखे होंगे और उनके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके वक्तव्य को सुन करके। तो सर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि बच्चे आपसे कुछ सवाल करेंगे। सर 5-10 मिनट आपके पास और समय है? आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने एक वर्ड यूज़ किया था रामचरितमानस को लेकर के कि राम जन के मानस, कि इसको आज के समाज में हम अगर भारत को लेकर चले तो कैसे बना सकते? भारत गंभीर कठिनाइयों के दौर से गुजरा है, ठीक है ना। और आप देखें रेनेसां मूवमेंट देखा है आपने, जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ रेनेसां मूवमेंट, उसने कितना परिवर्तन कर दिया। इसी भारत में गोस्वामी जी ने मुगलों के आक्रामक रवैये के खिलाफ जब लगा कि राज्य ऐसा होना चाहिए तो रामचरितमानस की रचना की। पता है आपको, वही काल है ये। तो भक्ति काल ने बहुत सारे ऐसे लोगों को पैदा किया जिसने देश के लोगों की जोड़ने की कोशिश की। एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं मैं, कैसे जोड़ा। हमारे देश में विविधता बहुत है, विविधता बहुत है, और विविधता का मतलब एथिस्ट भी हैं। हमारे देश में बेसिक चीजें क्या है? दर्शन शास्त्र कोई पढ़ा है इसमें? फिलॉसफी
स्टूडेंट हैं। हमारे देश के 9 दार्शनिक हैं। कितने हैं? 9। 3 आस्तिक दार्शनिक, 3 जो है नास्तिक दार्शनिक हैं और 6 आस्तिक दार्शनिक हैं। तो चारवाक, जैन और बौद्ध ये नास्तिक दार्शनिक है। उसका कैटेगरी क्या है, आधार क्या है? वेदों को न मानना, पुनर्जन्म को न मानना, आप्त पुरुषों को इनकार करना। लेकिन पुनर्जन्म, आप्त पुरुषों को न मानना, आप्त पुरुषों को मानते हैं भी, जैन धर्म भी मानता है, वेदों को न मानने के कारण। लेकिन पूरी तरह से अगर कोई नास्तिक है तो चारवाक्य है, क्योंकि उसने कहा यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य गम पुर्रा गमनम कुता। अरे शान से जियो, कर्जा लेकर भी शराब पियो। कर्जा ले लोगे, डर रहोगे मरने के बाद फिर से पैदा होना पड़ेगा। अरे भस्मीभूतस्य देहस्य, इतना कर्जा ले लो मर जाओ, कौन वापस देने आता है? खाओ पियो मौज करो। एकमात्र वही था। लेकिन ब्यूटी क्या थी? गांधी ने क्या तलाशा? अभी बता रहा हूं इस बेटी का जो क्वेश्चन है। गांधी ने बड़ा मूल पकड़ लिया। गांधी ने कहा कि हमारे देश में उनको छोड़ करके शेष जितने दर्शन हैं वह इंद्रियों को निग्रह के साधन मानते मुक्ति का। मन और आत्मा 2 विषय है। मन काम क्रोध मद लोभ प्रमाद इस सब के उसकी भूख है, और आत्मा प्रेम दया करुणा सत्य हिंसा का विस्तार का प्रतीक है। ठीक है ना? तो कहा कि आत्मा को और आगे बढ़ा करके ईश्वर में कैसे करेंगे? जब इंद्रिय निग्रह करेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। आसान काम नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बुलाया गीता में और कहा सुनो अर्जुन, ये तो ह्यापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रस्बम्मना। हे अर्जुन, कोई कितना बड़ा भी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या में क्यों न बैठ जाए, ये मन का वेग इतना बड़ा प्रबल है कि वह मनुष्य को वश में कर लेता है। नारद से लेकर के आसाराम बापू तक नहीं बचे, सब चले गए जेल। ठीक है ना? तो यह संभव नहीं है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। क्या जब आपको पता है कि आप पीएचडी डिग्री कन्फर नहीं कर सकते तो रिसर्च स्कॉलर बना के क्यों घुमा रहे हैं? बिना इंद्रिय निग्रह के मुक्ति नहीं मिल सकती, और इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं आप, हो नहीं सकता, तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराए हुए हैं? छुट्टी दीजिए, हम घर जाएं अपने। हमें नहीं चाहिए पीएचडी डिग्री। आप करें हो ही नहीं सकता, फिर भी घुमा रहे हैं आप मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? तानि सर्वाणि संयम में युक्त आशीत मत्परा विषेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है। जब भी कोई काम शुरू करने के पहले मुझे अपने ध्यान में रख लेता है तो उसका इंद्रियां बाल बाका नहीं कर सकती। तो इंद्रिय निग्रह का दर्शन जैन दर्शन का विषय है, वहां भी है। इंद्रियों पर नियंत्रण लगाओ, काम क्रोध मद लोभ पर नियंत्रण लगाओ, बौद्ध दर्शन में भी है। और जो शेष 4 हैं कौन? सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो शेष 6 दर्शन है आस्तिक, सब में इंद्रियों पर नियंत्रण। गांधी ने वही पकड़ा, और गांधी ने नैतिकता की बात की। नैतिकता इंद्रियों पर नियंत्रण का विषय है, एक बड़ा काम। देखिए भारत का क्या वैशिष्ट्य है। साइकोलॉजी पढ़ा है कोई? आप लोग पीजी किया शायद, साइकोलॉजी रहा हो ग्रेजुएशन में। साइकोलॉजी में कहा कि फ्राइड लिबिडो, काम के वशीभूत होकर के मनुष्य सारा काम करता है। सारी दुनिया उसी काम के पीछे घूमती रहती है, सेक्स के पीछे। और भगवान गोस्वामी जी जब लिख रहे थे रामचरितमानस, आदर्श राम को घोषित करने का प्रयास कर रहे थे, वो भी नहीं रोक पाए। कहते क्या है? पूज ही विप्र सखा ले आई करत प्रकाश विरह फुलवाई तास विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। बड़ा भाई छोटे भाई के सामने कभी काम प्रसंग की चर्चा नहीं करता, अपने मित्रों भले कर ले। लेकिन वहां राम किससे कर रहे हैं? लक्ष्मण से। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सर राम हृदय गुनी मानहु मदन तुंद विदीनी मनसा। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं वशीभूत हो रहा हूं काम के। अचानक उनका आया। फिर कहते हैं रघुवंश सिनकर सहज स्वभाव मग कुपंत पग दरी न काऊ। लेकिन हम जिस खानदान से आते हैं वो खानदान मुझे इस काम की इजाजत नहीं देता है, हमें बड़े आदर्श में रहना है। दीज आर द ब्यूटी ऑफ इंडियन। गांधी ने उसको पकड़ा है, और इसीलिए मूवमेंट कायम हुआ। जब कोई मानने को तैयार नहीं था कि ब्रिटिशर जा सकते हैं, गांधी ने वह करके दिखाया। ये इंद्रिय निग्रह की ताकत थी, यही बल है। पहले भी जीते हैं, आगे भविष्य भी जीतेंगे। थैंक यू। और भी कोई है? गांधी जी ने कहा है कि मतलब में सभी सबको समानता है। उनके 2 स्टेटमेंट निकाले। इसमें लेकिन कि जो मेरा राम राज्य परिकल्पना मैंने की है वो हिंदू राष्ट्र है, इसमें राम नहीं बराबर है।
और एक स्टेज में उन्होंने अपने माइंड स्टेटमेंट में कुछ भी दिया है कि बिना धर्म के राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ इंडिया में जहाँ जितने ज़्यादा रिलीजन है एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि एक पॉइंट उन्होंने ये भी किया है टीचर्स अपने रामराज के कि वो इंडिविजुअल को सेल्फ गवर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने बार बार कहा, गांधी ने जब धर्म को परिभाषित किया तो समानता की बात नहीं कि सभी धर्म समान है। उन्हें क्या कहा, पढ़िए उसको। धर्म जो है, उन्होंने कहा धर्म जो है सभी धर्मों में, धर्म एक बट वृक्ष के समान है जिसकी अगणित शाखाएं हैं, अगणित पत्तियां हैं, लेकिन जड़ें एक हैं। हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हिंदू दर्शन में अगर आप देखेंगे आप तो सनातन धर्म यानी जो परंपरा के तमाम पंडित हैं उसको मानने वाले कितने लोग हैं? 700 वर्षों की संतों की परंपरा है। दादू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, कबीर साहब, गोविंद साहब, ये अपने को ईश्वर को काल का अवतार मानते हैं, रामकृष्ण को, और दयाल का अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म के हैं कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आज। अगर उनको निकाल देंगे कितने हिंदू बचेंगे? तो धर्म विविधता का चरित्र का विषय, आचरण का विषय है। गांधी ने उसको मजबूत करने की बात कही है। उसको देखेंगे, बार बार वो कह रहे हैं उसी बात को कि धर्म, मैंने कहा ना कि धर्म कर्मकांड नहीं है। इसी काशी में मालूम है हिंदुस्तान का पहला भारत रत्न किसे मिला, पता है आपको? भगवान दास को। बहुत अच्छा। काशी विद्यापीठ के पहले वाइस चांसलर रहे वो, दर्शन शास्त्र के विद्वान रहे। उनकी 3 पुस्तकें बड़ी दुनिया में हुई जिसकी वजह से जाने गए। साइंस ऑफ द पीस, साइंस ऑफ द, और दूसरा एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। एसेंशियल यूनिटी, सब धर्मों की सार्वभौमिक एकता, किताब लिखी, दुनिया के लोगों ने पढ़ा उसको, कैसे सब धर्मों के साथ। गांधी से आगे विनोबा निकले। लोगों ने गांधी से कहा, आप कह रहे हैं सब धर्म एक साथ बैठ के करें, प्रार्थना संभव है? उधर राम राम करेंगे, उधर नमाज शुरू हो जाएगा, उधर बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। विनोबा जी ने कहा नहीं, एक मेरे पास तरीका है कि सभी धर्म एक साथ बैठकर कर सकते हैं। कहा क्या? कहा मौन प्रार्थना। सब लोग बैठे, धर्म के लोग अपने अपने आत्म पुरुषों को याद करें, हम अपने उनको याद करें, आप उनको याद करें, लेकिन एक साथ बैठे हम, ऐसा भी हो सकता है। तो मौन प्रार्थना लोगों ने प्रयोग करके देखा है।